हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 10 ऑफ वीडियो सीरीज बिगिनर टू बेटर। और आज हम सीखने वाले हैं कि आप एंड गेम में पास पॉइंट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो एक मैं आपको बहुत ही सिंपल लॉजिकल चीज बताने वाला हूँ कि पास पॉइंट बनाना जरूरी क्यों है। पहले तो आप ये समझिए। अगर आप पास्ट पॉन बनाओगे तो पॉन आगे जाके प्रमोट होगा और क्वीन बन जाएगा। और आपको पता है कि अगर आप प्रमोट करके क्वीन बनाते हो तो उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है इन एनी फेस ऑफ द गेम। बट ये ज्यादातर पॉसिबल होता है एंड गेम में कि हम लोग ये कर पाए। अब पहले तो मैं एक और चीज बता देता हूँ कि पास्ट पॉन का मतलब क्या होता है। पास्ट पॉन मतलब एक ऐसा पॉन जिसको रोकने के लिए ओपोनेंट का कोई और पॉन हमारे बीच में नहीं आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं पास्ट पॉन। इन वेरी सिंपल वर्ड्स। अब हमको उस पास्ट पॉन को बनाना है और पॉन से आगे जाकर प्रमोट करना है। अब ये पोजीशन देखो, 3 वर्सेस 3 है। अब कैसे बनाते हैं देखो, सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। 3 वर्सेस 3। अब यहाँ पर व्हाइट का किंग कोई हेल्प नहीं कर सकता, ब्लैक का किंग भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली अभी दूर है तो वो हमारे रीच से बाहर रहेगा। अभी इन पॉन्स के रीच से। अभी इन पॉन्स को खुद की हेल्प खुद करनी है और यहाँ से रास्ता बनाना है। तो आप बोलोगे कि 3 वर्सेस 3 कैसे रास्ता हो सकता है। तो अभी हम देखो, अभी बहुत ही इजीली पता चल जाए। स्टार्ट करो विद द मूव पॉन टू B6। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है। ब्लैक को कैप्चर करना ही पड़ेगा, किसी एक पॉन से करो किसी से भी करो, बट पॉन से कैप्चर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने कैप्चर नहीं किया, कुछ तो किंग मूव कुछ तो अलग खेला या फिर कोई एक पॉन खेला, तो हम दूसरा पॉन कैप्चर करने के बाद क्वीन बनाने वाले। तो मान लो उसने ए पॉन से कैप्चर किया। अगर वो ए पॉन से कैप्चर करता है तो आपको सी वाला पॉन खेलना है 1 स्टेप अहेड। अब देखो कैसे दुविधा में फंस गया है वो। अगर उसने ए पॉन मारा तो ये क्वीन हो रहा है। अगर उसने दूसरा पॉन मार दिया जो हमने पुश किया था, तो अब हम ये वाला पॉन डायरेक्ट पुश करेंगे, मारना मत, पुश करेंगे और आगे जाकर ये क्वीन बनेगा और इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम दो पॉन्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर उसने सी पॉन से टेक किया तो हमको ए पॉन पुश करना है। ओके। इसको मारेगा, अब ये आगे जाकर क्वीन बन रहा है। रूल ऑफ स्क्वायर में किंग कहीं पर भी पहुंच नहीं पा रहा है। तो एनीवे आपको पता है कि आप ये पोजीशन विन करने वाले हो। इस तरह से आप सेक्रीफाइस करके फास्ट पॉन बनाकर विन कर सकते हैं। अब चलो थोड़े से आगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अब ये है एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे है ब्लैक टू प्ले। अब ब्लैक यहाँ पर सबसे पहले क्या खेल सकता है। ब्लैक ने खेलना चाहिए मूव H5, ताकि पहले तो व्हाइट का मूवमेंट पूरी तरह से रोक दिया जाए। ओके। अब व्हाइट अपने पॉन्स को आगे मूव नहीं कर पाएगा। व्हाइट बोलेगा चलो मैं किंग A3 खेलता हूँ, इसको मारता हूँ, इसको मारता हूँ और फिर पॉन प्रमोट करता हूँ। लेकिन ब्लैक उतना टाइम ही नहीं देगा ना। अब आएगा मूव पॉन टू G5। अब क्या खेलोगे। अब आप सोचोगे कि अगर व्हाइट ने इसको मारा तो ये तो बहुत ही खराब मूव है, क्योंकि टेक्स के बाद जब आप इस भले ही इस पॉन को मार दो, सिंपल H4 आ रहा है और यहाँ पर से ये पॉन इजीली क्वीन बनने वाला है। तो डेफिनेटली टेक्स तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो फिर क्या किया जाए। अभी आप बोलोगे चलो किंग टेक्स पॉन ही खेल लेते, हमारा आइडिया कंटिन्यू करते, क्या ही हो जाएगा। अब देखो क्या ही हो जाएगा। सेक्रीफाइस नंबर 1 F5। ओके। अब एक एक करके इसको बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ कर देखते हैं कि किस तरह से वर्क होने वाला है। मान लो कि पहले उसने आपका G5 पॉन मारा। अब आप खेलो मूव पॉन टू F4। अब उसके पास दो चॉइस है, या तो मार या तो मत मार। अगर वो मारता है तो फिर अभी आप सिंपल, मतलब यहाँ पे तो आप बहुत चीजें हैं जो कर सकते हो सिंपली। अगर आप पॉन पुश भी करोगे तो एनीवे यू आर विनिंग, क्योंकि ये होने के बाद में भी आपके पास है H3, E6। अगर वो खेलेगा H2, यहाँ पास पहुंच गया तो पहले इसको रोक लो, ठीक है, क्वीन मत बनने देना। टेक वेक अगर उसने कुछ दिया तो आप सिंपली इसको मार सकते हो। ठीक है, वो बस डिले कर सकता है। मान लो अगर वो पॉन पुश नहीं, आप कहते हो कि चलो ये बनाते, तो सिंपली मारने से पहले आप, जब आपके पास टाइम है, क्वीन बना लो। तो इस तरह से सिंपल वे में विन किया जा सकता है। या फिर आपको उतना कॉम्प्लिकेट नहीं रखना है, इसके बाद टेक्स कर लो पहले ही, ताकि ये पॉन ऑलरेडी रुक जाए। बट ये अगर आगे आएगा तो आपको इसको रोकना है आपके किंग के हेल्प से, तो इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं पीछे। अगर क्या होगा अगर उसने ये वाला पॉन ही मार दिया, अगर F5 पॉन ही मार दिया, तो अब आएगा मूव पॉन टू G4। वापस सेम सिचुएशन, मार या मत मार। अगर उसने पॉन वॉन पुश किया
तो अभी आपके पास दो चॉइस है, आप मार सकते भी हो, नहीं भी मारोगे तो भी चलेगा। डायरेक्टली पॉन पुश आ जाएगा और ये पॉन को कोई रोकने वाला नहीं है। तो बेसिकली आपको पॉन के सेक्रीफाइस करते रहना है। अभी यहाँ पर और कोई मूव पॉसिबल तो नहीं है, बट जैसे मान लो कि अगर हम मारे ही नहीं, व्हाइट अगर किल ही ना करे तो चलो मान लो हमने किंग मूव किया, तो अभी भी उसके पास सिंपल मूव है कि वो खेल दे मूव पॉन टू F4। अब ये पिछले वाले सिनेरियो के जैसा सिनेरियो बन रहा है। यहाँ अगर पॉन टेक्स आया तो इसको मार सकते हो और सिंपली यहाँ पर क्वीन हो जाएगा। इसको मारोगे तो ये ब्लैक पॉन क्वीन हो जाएगा। ओके, तो किसी भी तरह से क्वीन होने ही वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर H5 से स्टार्ट किया ताकि ओपोनेंट के पॉन्स पहले रोक दिए हमने। और अगर आप बोलोगे कि चलो अगर हम लोग स्टार्टिंग का ही मूव जब H5 खेला तो मैं किंग को इधर लेकर जाता हूँ, तो इस पॉन को कैसे रोकोगे, ये भी तो रोकना है ना, ये भी तो पास्ट पॉन बन चुका है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ब्लैक इजीली विन कर सकता है। एकदम सबसे, अब एक इस कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मुझे बहुत ही पसंद आया था जब मैंने खुद किया था। मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी, मतलब बहुत तो नहीं कहूंगा, बट एक थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी मुझे फेस हुई थी जब मैं इस पोजीशन को फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा था। ब्लैक टू प्ले, और अभी इसको कैसे विन करना है। आप कमेंट्स में आंसर दो, आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स में आंसर दो कि ब्लैक अब यहाँ पर कैसे विन होगा। तो चलो रेडी, आंसर देखते हैं। मूव इज पॉन टू C4। अब दो ऑप्शंस है, चलो तीन ऑप्शन है मान लेते हैं। एक, ये पॉन से मारो। सेकंड ऑप्शन, डी पॉन से मारो। थर्ड ऑप्शन, मारो ही मत। तो चलो मान लो डी पॉन से मारो, तो अभी क्या आएगा मूव, A4। क्या ये पॉन भी आगे जाके क्वीन होने की कोशिश कर रहा है, A3। बट क्या ये आगे जा रहा है, A टेक्स B2। बिल्कुल ये जा रहा है आगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ये भी क्वीन बन गया, अब कैसे होगा, अब कैसे हम लोग करेंगे। लेकिन ब्लैक ने क्वीन बनाया पहले, तो डेफिनेटली उसको उस चीज का एडवांटेज होगा। क्वीन F1 यहाँ पर खेल सकते हैं। क्वीन F1, मान लो उसने किंग को G3 पर खेला। क्वीन F4 चेक आएगा, किंग मान लो वापस H3 पर गया टू कीप प्रोटेक्टिंग द पॉन। बट क्वीन F3 के बाद में किंग H2, और अभी क्वीन F2 चेक। तो बहुत से चेक्स जो है अवेलेबल होते हैं। क्वीन H4 चेक, किंग G2, और फिर फाइनली आप इसको मार दो डेफिनेटली, और इस तरह का एक्सचेंज कर लो, और अल्टीमेटली आपको ये पॉन मिलने वाला है, ये पॉन पुश होने वाला है। ओके, इसलिए ये वाला कैलकुलेशन ना थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलो अब कंसिडर करते हैं डी टेक्स आया तब क्या करना है। अब आपको फिर से खेलना है A4। C5 आया फिर से, अब क्या करोगे। अब यहाँ पर द मूव इज A टेक्स B3। ये आपको मारना पड़ेगा, क्यों, ये किल के बाद आपका ये पॉन क्लियरली जा रहा है और जल्दी पहुंच रहा है, और यहाँ पर क्वीन हुआ, यहाँ पर होने दो क्वीन, वैसे ही स्ट्रक्चर्स वापस फॉर्म होंगे। अगर आप मारते नहीं हो तो क्या होगा, मारते नहीं हो तो एक चीज जो प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर वो ये है कि आफ्टर टेक देयर इज अ मूव, सॉरी, देयर इज अ मूव पॉन टू D3, जो मतलब काइंड ऑफ एक इसेंशियल बन जाता है। क्योंकि अगर आप टेक्स करते भी हो तो यहाँ पर C6 वगैरह कुछ भी खेलो तो लाइक आप देख रहे हो, अब ये पोजीशन में एक्चुअली उतना विनिंग है नहीं। व्हाइट के पास भी बहुत इनफ नंबर ऑफ पॉट्स है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इवन D3 भी खेला ना तो भी लाइक ड्रॉइश ही होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टेक्स करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब किल ही नहीं किया, ठीक है, किल ही नहीं किया उसने, मान लो किंग खेला, तो अभी तो फिर तो बहुत ही इजी हो जाता है कि आप सिंपल मूव खेल दो पॉन टू C3। उसने पॉन से किल किया, आपका डी पॉन मार देगा, वापस उसने किंग मूव किया, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी आप बताओ करेगा क्या। D4 अगर वो खेल के खुद का पॉन बनाने जाए, ठीक है चलो वो ट्राई करके देखते हैं एक बार। पॉन पुश भी आप सिंपली D3 खेल सकते हो, उसने मारा तो पॉन पुश करके क्वीन। अब यहाँ पर थोड़ा पीछे जाते हैं, D3 नहीं खेल रहे, किंग का मूव खेल रहे, तो अभी यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि फिर किंग H4 खेल के किंग अंदर आ रहा है पहले तो, और इस तरह से लाइक उसको कभी ना कभी अपना ये दोनों पॉन्स देने पड़ेंगे, और इस तरह से वो विन निकाल सकता है। लेकिन आप में भी सोच रहे होंगे कि अगर A4 खेला तो क्या यहाँ पर विन पॉसिबल है। चलो देख लो आप लोग ही। कॉन्टेक्स, एक लॉजिकल मूव, कॉन्टेक्स आया, किंग क्लोज है नहीं, यहाँ पर हो रहा है। ओके, अगर किल नहीं किया तो फर्स्ट इंस्टेंस पे किल नहीं किया, किंग को खेला, तो इसको मारेगा नहीं, वो सिंपली पॉन पुश करेगा, नहीं रोक पाओगे आप। चलो अभी
सेकंड इंस्टेंस पर किल नहीं किया, तब भी यहाँ पे मारना मत। यहाँ अगर मारोगे ना तो किंग आके रोक लेगा। ओके, नो सॉरी, यहाँ पर वो नहीं रोक पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा एक दूसरा पॉन है। बट ये भी अगर आप डायरेक्ट खेलो तो आपको विन हो जाएगा। तो सिंपली इस पोजीशन में अगर जो हमारा स्टार्टिंग है, यहाँ पर आपको सिंपली C4 खेलना है। और मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट वेज बता दिए कि आप किस तरह से यहाँ पर पास्ट पॉन बनाकर विन कर सकते हो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में।